दिखाते हैं सच में आप सभी का स्वागत है। मैं करण कुमार आज 189 विधानसभा जयसिंहपुर में आया हूं और मैं जानना चाहता हूं किस पार्टी का कैसे क्या मैटर चल रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सरकार बन रही है या कौन सी सरकार बना रही है? सपा की बना रही है। सपा से कौन मतलब कौन अच्छा ही प्रत्याशी है? यहाँ तो अरुण वर्मा है। अरुण वर्मा जी। तो जो है सपा क्यों चाहते हैं आप? काम काज ज़्यादा देखा करा, 5 साल से कुछ देखे नहीं पड़ता है कोनो काम काज। बाबा जी के विधायक तो कहते हैं 3 साल कोरोना खा गया, 3 साल कोरोना में साल भर डेवलपमेंट नहीं हुआ। साल भर खा जाता, अब कोरोना खाए लिए फिर दाल चावल खाई जाता। अरे दाल चावल खाया जा रहा है, बोल रहे हैं विकास इसलिए नहीं किया गया कि 3 साल जो है कोरोना था इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। 3 साल कोरोना रहा, कब पता 3 साल कोरोना 1 साल रहा। ऐसा विधायक जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा नहीं तो हमारी समझ से 1 साल बा कहीं लड़की से परदेश से आए वो घर ही नहीं बेचारे 5 मिलियन मारा था जो नौकरी ना मिली। नाम बताइए आप। हाँ क्या नाम है? हमारा नाम रशीद। अच्छा, तो कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं आपकी बार? अब आपको हम बताएं, हम उल्लू थोड़ी है। मैं यार बताओ। अरे बताइए। नहीं बताएंगे नहीं। आप जनता हैं, यार यहाँ लोकतंत्र है, बोलने का आपका फुल अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आता है। चलिए ठीक है, आप बताइए किस मुद्दे पे क्या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? कौन सी सरकार आपकी जीतेगी यहाँ से, आपकी विधानसभा? आपकी इससे 2 पार्टियों में लड़ाई है। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। तो भारी कौन सी पड़ रही पार्टी? भारी तो हमारे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, समाजवादी भारी पड़ रही। समाजवादी के पास 3 जातियों का वोट है। मोहम्मदन फुली वोटिंग कर रहा समाजवादी पार्टी को, वर्मा वर्ग फुली वोटिंग कर रहा समाजवादी पार्टी को, उसके बाद जो है वो कुर्मी वर्ग फुली वोटिंग कर रहा यादव फुली वोटिंग कर रहा समाजवादी पार्टी को। तो यहाँ जो है अब की बार जो है तो क्या नाम है विधायक यहाँ से? वर्मा जी नहीं, वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं। वर्तमान विधायक सीताराम वर्मा। अब की बार वो भाजपा से थे। उनका यहाँ टिकट कट गया, यहाँ से वो चले गए लम्बा विधानसभा में चले गए। तो जो है आप जो है अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी उसने 2014 बोलते हैं काम बहुत किए थे। तो एक आध 2 काम बता सकते हैं जो अखिलेश यादव 2012 में जो गवर्नमेंट थे जी 2012 में देखिए, मैं तो ग्राम पंचायत स्तर का नेतृत्व करता हूँ, ग्राम प्रधान भी हूँ। हमारे पीरियड में एक जो है जब अखिलेश का गवर्नमेंट था तब एक जो होता था लोहिया गांव होता था। तो ब्लॉक में जो है 4-6 गांव लोहिया हो जाते थे, कम से कम उस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाता था। मायावती के पीरियड में वही गांव अम्बेडकर गांव हुआ करता था, तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता था। लेकिन इस पीरियड में एक गाँव आया जो है अंत्योदय ग्राम, लेकिन आज तक योजना ही क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो डेवलपमेंट तो हर तरह से मुझे नहीं लगता है, किसी भी बेस में महंगाई पे गवर्नमेंट फेलोर है जो है। बाबा के विधायक बोलते हैं जो है कि 2-3 साल जो कोरोना खा गया, आके कोरोना महामारी की वजह से जो विकास नहीं कर पाए हम। कोरोना तो 1 ही साल पिछले 1.5 साल से था कोरोना, उसके पिछले जो 3.5 साल तो गवर्नमेंट के पास खुली जो है अपॉर्चुनिटी थी डेवलपमेंट करने के लिए, खुली विकास करने के लिए अवसर थे। लेकिन वो हमें तो नहीं लग रहा था किसी तरह विकास नहीं दे रहा। महंगाई चरम पे है, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बेहतर नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमत इस स्तर पर है। और जो किसान जो है यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान एरिया है, किसान में साड़ों का व्यवस्था इस तरह है कि खुले साड़ चल रहे हैं, किसान की खेती डिस्टर्ब हो रही है। तो आप बताइए जो है वास्तव में ये जो किसानों का नुकसान हो रहा है साड़ों की वजह से, किस तरह से इस पर जो है लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, नेचर के खिलाफ अगर आप भी नेचर के खिलाफ कोई चीज़ मतलब सिस्टम के विरुद्ध कोई काम करते हैं उसका दुष्परिणाम आता है। पहले साड़ था, कटाई में जाते थे जो है, तो अपना जो है प्रोडक्शन कम होता है। हाँ, जुताई कटाई में तो वो सब चीज़ें बंद हो गई है। अब जो इस खुलता साड़ को छोड़ दिए गए तो जंगली टाइप के हो जा रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए हैं। खेतों में आदमी लठ लेके रात भर जो है रखवाली करता है। तो इस तरह जो है दिक्कत तो है ही है, क्योंकि जो नेचर जो है प्रकृति के खिलाफ अगर कोई काम आप सिस्टम बैठाएंगे अपने स्तर से तो चीज़ें गड़बड़ होगी, समझ रहे हैं ना। और बताइए।
तो जो है अब की बार यहाँ से जो है उन्हीं की सरकार बनेगी, अखिलेश देखिए जी की। सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश से बनेगी, यहाँ से बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ से अगर प्रयास किया जा सकता है, यहाँ से एक एक बूंद बूंद हाँ, से तो घड़ा भरता है, हाँ। तो अगर यहाँ से आप लोग ले जाएंगे तो धीरे धीरे तो ऐसे सरकार बनेगी ना। नहीं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ लड़ाई दो पार्टियों में है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी बनाम बीजेपी। अब देखिए कैसे क्या होता है। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। तो अब की बार कौन सी सरकार की देखना बार चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार हम देखना चाहते हैं। जी जी, यहाँ जो है माहौल अच्छा है। हाँ, माहौल अच्छा है। हमारे यहाँ पूर्व विधायक हैं अरुण वर्मा जी, और उनका हम लोग खुद पर सपोर्ट कर रहे हैं, और अब की बार उनको हम जिताएंगे। तो ये हमारे सीनियर हैं, इनसे ये हमारे सीनियर है। दादाजी नाम बताइए आप। राम रेख वर्मा। राम रेख वर्मा जी। तो अब की बार कौन सी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जी, यानी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते अब हैं यह जान लग लील गाह आप? जी और गोरू से परेशान है, दिन भर खेतत खेतत 1.5 बीघा मटर रही, किसानों का 6,000 साल हमका देते हैं, 15,000 हमारे कहते हैं हम गान मार ले, समझा। उनका देखे चाहिए अनिल लील गाह और गोरू सुगर, गाय कहा थे माता हैं, सांड कहा थे काका हैं, और लील गाह कहा थे राजा हैं, सुगर कहा थे लक्ष्मी है। बताओ अब बिकत गए, अब छीमी मोल लेके खाते हैं। अच्छा, तो अब जान ले कि कौन सरकार चाहते यहाँ के हैं, सारे लोग किसान वाली सरकार चाहते ही हुए। तो जो है कोई उपाय है आपके पास उपाय कल है हमारे पास, क्या चीज? कल दबाएंगे बटन, वही उपाय है। सबसे बड़ा बस उपाय है। वही उपाय है कि कल समाजवादी पार्टी को लेके हाँ आएंगे भाई आप। लाएंगे। अच्छा, तो बाबा जी अब की बार साड़ों की वजह से हार जाएंगे। भाई क्या करें, कई वजह है उनका हारने का। अनि इतने दिन हो गया आज तक बतावा, अयोध्या में शहरी न खाएं, विंध्याचल में खसी कटे। सुन लें, इतना मुर्गा गिरत के हिंदू बा आज तक बता दे, अगर मुर्गा हिंदू न खाएं तो मुसलमानों का आलू बरोबर बन ले, समझ ले। अब मुसलमान खाए वाले अनि बतावा, हमरे को बता दे पड़वा पड़िया को टहरत हो गौ माता, भैंस माता न हो भैया, नहीं वो वो तो दूध है देती, बहुत सही है। समझा। आँख से आंसू आओ तो बतावा, हमका 6,000 साल में देते ना, और 15,000 के फसल हमारे चली गई, एक तिहाई में। और जहाँ बेचारे जाते और मोल ले ले, सुना किसान है, भारी किसान है, हर किसान समझा? क्षेत्र के सम्मानित किसानों की श्रेणी में आता है। समझा। तो जो है किसानों का दर्द यूं ही है, जो सीमांत किसान में आते हैं कि हम सीमांत नहीं, लघु में हैं, लघु में, लघु से लघु में। हाँ। तो बड़ी दिक्कतें तो हो रही हैं। तो किस तरह से व्यवस्था की जाए जो आपके विचार में हो, किस तरह से बाबा जी व्यवस्था करें? किताबों में लिखा है कि जीव जीवों का आहार होता है, किसी का आहार रोकने को किसी को पावर नहीं है, ये ऊपर से बना गया भगवान के यहाँ से। किसी मैं गलत नहीं बोलता, प्रकृति के खिलाफ किसी के हार को अरुण वर्मा हाँ रेडी विधायक अरुण वर्मा। हाँ गोरू यानी सोच ले, भैंस पड़वा सजात हन खाए बरे, उनका ना दोख बा। अब यही हमारा आज बताओ, हमारे सब पालत रहे, पैसा पावत रहे, बिक जात रहे, अब उनका कहाँ बांधी हम। यानी 10 रोज ऊपरा है, बरखा भा है, जो 2 गोरू रहन मरे मेरे हो गए, तो कहाँ से गौशाला में पाल ली। कह रहे हैं गौशाला की भी स्थिति ठीक नहीं है। लोग कहते हैं जो है गौशाला में गायें बिना चारे के मर जा रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि 5 किलो भूसा थे तो 50 किलो लिखावत हन के 5 किलो भूसा, इतना भूसा दे के इतना पानी पे, कहीं इनका दाना दिन का खरीद जा देखा, कहूँ कि माँ सुना न रोज मरते रहे थे दूध। और सुना एक दिन लेके गए 500 रुपया दे के आए जमा के हैं, फिर बिहार में खेत हैं। अच्छा, तो पैसा लेते हैं जमा करने के लिए? और काऊ की मजबूरी यही। योगी आदित्यनाथ जौन बाटे हत्या खुदे गौ हत्या खुदे करा रहे हैं, उनकी देन है, उनकी देन है जो 50 भैया क्या करोड़ों नाम है रुपए। आपका? घनश्याम वर्मा घनश्याम वर्मा जी, बताइए जो है जी। जो है किसानों के लिए बाबा की छवि कैसी है? किसानों, आप किसान हैं हाँ जी, तो आपके जो है जहन में कैसी छवि है? एकदम बहुत निकम्मी सरकार है। बाबा तो चिलमधारी हैं, बाबा तो चिलमधारी, शाम को चिलम पी के मत हो जाते हैं। कौन वो शासन देखेगा? योगी थोड़ा तो रास्ते वो तो जौन बाटे फकीरा है ना, वो क्या करेंगे? यहाँ पे जनता खुश नहीं है, उनसे कुछ नहीं कर सकती है उसको। तो जो है भाजपा वाले तो कहते हैं जो है अब की बार जो है योगी सरकार
हाँ ऐसा कहते हैं। हाँ। और इसके बाद गांव में पाते हैं जूते चार, लेकिन कहते रहे तो इस आप आगामी चुनाव में आप किसे विधायक बना रहे हैं यहाँ? हाँ, हमारे जयसिंहपुर विधानसभा से अरुण वर्मा, विकासपुर अरुण वर्मा। हमारे जौन पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसके बाद जौन बाटे 100 बेड अस्पताल और सारे गांव की सड़कें विधानसभा में अगर देन है तो अरुण वर्मा विधायक की देन है। हम लोग अरुण वर्मा एक ऐसे नेता हैं कि हमारे यहाँ अगर छोटा सा प्रोग्राम भी होता है, उनको अगर बता दिया जाता है तो हमारे यहाँ पहुँचते हैं। सुख दुख में हर मतलब हारने के बाद भी वो आते हैं। और हमको भ्रमित किया जा रहा है केवल 6,000 रुपये दे करके साल भर में हमको भ्रमित किया जा रहा है। हमको इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है कि जो है मतलब शिक्षा और पढ़ाई ये सब खत्म कर दिए हैं। एक बार एकदम जान लीजिएगा। अब की बार जो है तेल भी मिल रहा है और नमक और तेल भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और दाल भी मिल रही है। तो कह रहे हैं सब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब जो है इससे जो है अब की बार फिर से योगी सरकार आएगी। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए बात ये है, लोगों को रोजगार चाहिए। ये बीजेपी सरकार मानसिक रूप से गरीबों को और अपाहिज बना रही है। 5-5 किलो राशन बांटने से गरीब आदमी का जो है घर नहीं चलेगा। रोजगार चाहिए, अपने मनपसंद जो है खाना खाना चाहते हैं। और निहत्थे युवाओं पे लाठी हमारी भी बोली। हाँ, अब की बार बाबा जी ने कहा था, बाबा जी ने कहा था 2 लाख नौकरी देंगे। जब विद्यार्थी उनके पास गए नौकरी मांगने के लिए, लाठी चार्ज करा रहे हैं। और जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को रोका गया रैली करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? दबंगई नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ा जो है दबंगई कर रहे हैं। बीजेपी ही वाले गुंडा हैं। सबसे बड़ा गुंडा तो वाले नहीं गुंडा है। जी सर। भैया पहले दोस्तपुर से मुजफ्फरपुर का रोड देख ले, 5 साल में इतना बढ़िया काम कराए हैं। और फिर बाहर वो साइड के देख ले, जो भी जीते उसे मतलब ना है ना। हमारे सबका विकास। ये माननीय अरुण वर्मा जी ने बनवाया था, तब से इसका रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। देखने तक कोई नहीं आया है। उन्हीं के कार्यकाल में ये रोड बना है। आएगी। तो भैया आप बताइए, आप युवा हैं, बताइए बेटा, बोलिए। सरकार कैसी? बोलिए अपना विचार रखिए आप। बोलिए। देखिए ऐसा है, आप लाइए हम लोग। बाबा जी युवाओं को बोझ समझते हैं और किसानों को, उनको सिर्फ तिलकधारी से मतलब है और कुछ नहीं मतलब है। बाबा जी कहते हैं तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम सही दिशा में पैसा खर्च कर रहे हैं। युवा उनसे समझदार ज़्यादा है, भाजपा सरकार से ज़्यादा समझदार युवा है। युवा खुद वोट की चोट पे युवा। देखिए, मंदिर बनवाने से रोजगार नहीं मिलेगा भैया। उनका कदम ठीक है। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। बताइए बीजेपी वाले राम को लाए हैं? ऐसा नहीं है, तो सबको पता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जी, बाबा जी तो आपके स्टेटमेंट दिए हैं, अभी हमारे कादीपुर विधानसभा में आए थे जी। तो उन्होंने कहा है आपकी एक परिवार में एक जॉब देंगे, नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं। और इसके बाद बच्चियों को स्कूटी देने का वादा किए हैं जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। 5 साल बीत गया लॉलीपॉप देते देते, फिर से वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राष्ट्रवादी की सिर्फ बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप हमारा एक गरीब का चूल्हा कैसे जलता है इनको क्या पता है। हमारा नाम संजीव वर्मा है। ठीक, हम की बार कौन सी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं अखिलेश सरकार चाहते हैं। हमारे यहाँ अरुण वर्मा जीत जाएं, यही हम चाहते हैं। ठीक है, जनता चाह रही है। जितना काम कराए हुए अरुण वर्मा, इतने हमने कहीं पे विधायक ने नहीं देखा काम कराए हो कोई भी। आप कोई भी बता दे, इतना विधायक बने हुए 5 काम कोई दिखा दे, कोई भी 5 काम करवाए हो। यहाँ पे वो क्या हुआ, हॉस्पिटल बना 100 बेड का, लेकिन ये भाई चालू नहीं हुआ 5 साल में। गवर्नमेंट ने बनवाया
लेकिन चालू नहीं करा गया। काहे को? सरकार चेंज हो गई, लेकिन वो चलाए होते काफ़ी मरीज का समाधान हो जाता वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे स्कूल भी खुला, लेकिन वो भी नहीं चला। कौन चला रहा है? बाबा जी तो बोले हैं जो है, बाबा जी सब चीज़ दे रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। हाँ, राशन दे रहे हैं वोट के लिए, 2000 रुपये दे रहे हैं सिर्फ वोट के लिए दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, महंगाई का क्या स्तर है? महंगाई का स्तर जो भी होगा, लेकिन महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। तेल महंगा हो गया है। ऐसा देखिए, ऐसा है, जब 400 रुपये सिलेंडर था और 60 रुपये लीटर डीजल थी, सॉरी पेट्रोल था, तो यही लोग जो है धरने पर बैठते थे, महंगाई। आज ये आसमान पे सीधा डबल कर दिए हैं। वही पैसा जो है हम लोगों को 2000 रुपये हम दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? 10 किलो राशन दे रहे हैं। हमको राशन चाहिए, रोजगार चाहिए। हम अपने मनपसंद का खाना खाना चाहेंगे कि बाबा की मनपसंद खाना खाएं। तो अखिलेश जी आएंगे, आपको उम्मीद है सब कुछ मिल जाएगा? अखिलेश जी आएंगे और बहुमत से आएंगे। जो पिछले सरकार में थोड़ी बहुत कमियां रही हों, अब की बात पूर्ण बहुमत से पूरी सारी समस्या हो जाएगा समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों को कि आप लोगों ने अपना मत दिया। अब की बार 400 पार।